नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में अभी भी इंटरनेट पर रोक बरकरार है। फिलहाल 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक बरकरार रखी गई है। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक में इंटरनेट बंद किया गया है। चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर में भी इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट पर रोक को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में 3 बॉर्डर्स पर भी रोक बढ़ा दी गई है इंटरनेट की। गृह मंत्रालय ने रात 11 बजे तक इस रोक को बढ़ा दिया है। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर यह पाबंदी रहेगी। तो लगातार इंटरनेट पर जो रोक थी वो अभी भी बरकरार है। फिलहाल हरियाणा की अगर बात की जाए तो 7 जिलों पर इंटरनेट अभी भी जो रोक लगाई गई थी वो अभी भी जारी है। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक में इंटरनेट बंद रखा गया है। इसके साथ ही चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में भी इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट पर रोक लगाई गई। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर भी इंटरनेट पर जो रोक लगाई गई थी उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने रात 11 बजे तक समय सीमा को बढ़ाया है। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट पर फिलहाल के लिए पाबंदी रखी गई है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार पिछले कई दिनों से इंटरनेट बंद है, जिसमें अब 7 जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट पर रोक बरकरार रखी गई है। हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ पंचकुला से लाइव जुड़ गए। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हरियाणा में पिछले 3-4 दिन से लगातार इंटरनेट पर पाबंदी रखी गई है। ऐसे में कई जगह पर इसका विरोध भी अब होने लगा है। जी बिल्कुल कुसुम, देखिए हरियाणा में लगातार जो कई जिले हैं जहां इंटरनेट पर पाबंदी जारी है और अभी भी हालांकि इसकी संख्या कम हो गई है कुछ जिलों की, लेकिन अभी भी 7 जिले ऐसे हैं हरियाणा में जहां पर इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। और खासकर ये वो जिले हैं जहां से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन के लिए पहुंचे हैं। यह सरकार को ऐसी संभावना थी कि यहाँ से पहुंच सकते हैं, इसलिए इन 7 जिलों में अभी भी पाबंदी है। और ये पाबंदी आज 5 बजे तक है। रोजाना सरकार इस पर मंथन करती है, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। और क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदी है, इसके चलते जो रोजमर्रा का जीवन है, आम जनजीवन है, उस पर इसका काफी असर पड़ता है। क्योंकि इस समय जो दिनचर्या है या जो भी काम है, लगभग सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। डिजिटल चीज़ें सभी हो गई हैं और इसलिए खासकर युवाओं को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को और जो बाकी अन्य काम है सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जी मनोज, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इंटरनेट भी आजकल रोजमर्रा की चीजों में शामिल हो चुका है, जो जरूरत की चीजें होती हैं। ऐसे में आज जो है युवा वर्ग जो है वो खासा नाराज है। तो आने वाले वक्त में ऐसा देखा जा रहा है कि इसका असर भी दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, देखिए नाराजगी इससे जाहिर सी बातें होनी ही है। और खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये जो समय है, परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें या स्कूल एजुकेशन की बात करें, सभी छात्र परीक्षा में जुटे हुए हैं। और कोरोना के चलते ज़्यादातर जो इस बार की स्टडी है, पढ़ाई है, सिर्फ वो ऑनलाइन ही हुई है। और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अगर किसी बेसिक चीज़ की जरूरत है तो वो है इंटरनेट। और ऐसे में अगर इंटरनेट ही बाधित हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें बाधित हो जाएंगी। क्योंकि स्कूल हालांकि खुलना शुरू हो गए हरियाणा में, लेकिन उतनी संख्या में छात्र नहीं पहुंच रहे हैं। अभी भी बहुत सारे छात्र जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं। और युवाओं की बात करें, चाहे वो प्रोफेशनल हो या नौकरी पेशा हो, हर जगह आज कंप्यूटर की, इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ऐसे में कामकाज काफ़ी हद तक इनसे इंटरनेट न होने से प्रभावित हो रहा है। तो खासा काम प्रभावित हो रहा है। मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बावजूद इसके हरियाणा में लगातार इंटरनेट पर रोक बरकरार है। अभी फिलहाल के लिए 7 जिलों में अब ये रोक बरकरार रखी गई है। सरकार की तरफ से लगातार ये तर्क दिया जा रहा है कि हिंसक कोई चीज ना हो, हिंसक आंदोलन ना हो, अफवाहें ना फैले। इसी के मद्देनजर इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। आज शाम 5 बजे तक ये रोक लगाई गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की टीम पर हमला हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर छीनी गई कार। शरारती तत्वों ने पहले बदतमीजी की है रिपोर्टर के साथ। विरोध करने पर कार छीनकर फरार हो गए हैं। रसोई ढाबे के पास टीम को जबरन रोका गया था। लाइव व्यू, माइक, फोन भी साथ लेकर फरार हो गए हैं। शरारती तत्व किसान नेताओं ने घटना की
कड़ी निंदा की है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की टीम पर हमला हुआ है सिंघू बॉर्डर पर। न्यूज 18 की टीम से कार छीनी गई है। शरारती तत्वों ने पहले टीम के साथ बदतमीजी की और विरोध करने पर कार छीनकर फरार हो गए। इसके साथ ही लाइव व्यू, माइक, फोन भी लेकर फरार हो गए हैं। रसोई ढाबे के पास ये पूरी घटना हुई है। किसान नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है, गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन बड़ी बात यह कि सरेआम इस तरह की घटना होना वाकई शर्मिंदा करता है। सिंघू बॉर्डर पर इस तरीके से बदतमीजी की गई है। शरारती तत्वों ने पहले बदतमीजी की है टीम के साथ और फिर जब विरोध किया गया टीम की तरफ से तो कार छीनकर फरार हो गए। लाइव व्यू, माइक, फोन भी साथ लगे ताकि उस दौरान किसी तरह की कोई कार्रवाई टीम ना कर पाए। इसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की टीम पर हमला हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर यह पूरा हमला किया गया है। उमेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उमेश, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी टीम पर हमला हुआ है और कहा यह जा रहा है कि फोन भी साथ ले गए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए कुसुम, ये रात की घटना है जब हमारे पत्रकार मनोज राठी और संदीप जो हैं, संदीप कुमार कैमरामैन, वो संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करके वापस अपने होटल जा रहे थे। तो वहां पर एक रसोई ढाबा है और उस रसोई ढाबे की अगर बात मैं आपको करूं, वहां पर काफी कह सकते हैं कि ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, सब कुछ वहां पर मौजूद हैं। दूसरी बात हम यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो घटना है वो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा अंजाम दी गई है। इसका किसान या कोई आम किसान या उनसे कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि कई किसान नेताओं ने हमसे खुद रात को संपर्क किया, चाहे वो हरमीत कादिया हों, बूटा सिंह शादीपुर हों, बलदेव सिरसा का खुद हमें कॉल आया। और उसके अलावा पुलिस की कार्रवाई भी तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि वो दो जो व्यक्ति जिन्होंने गाड़ी रोकी और जब जबरदस्ती कोशिश की गई, गाड़ी पर हाथ मारा गया, तो आमतौर पर पत्रकार होने के नाते उनसे पूछा गया कि क्या आप बताइए क्या चाहिए, तो उन्होंने उल्टा जवाब किया, आप कहाँ से आए हो। मनोज राठी से पूछा गया, संदीप से वो पूछा गया और दोनों बाहर भी गाड़ी से आए बातचीत करने के लिए। और इतनी देर में ही कुछ और लोग भी आए। तो एक तरह से ये वहां पर कह सकते हैं कि माहौल बनाया गया उन दो व्यक्तियों द्वारा कि ये जो टीम है ये सिंघू बॉर्डर पर क्या कर रही है। और जो किसान थे, जो आम किसान थे, उनको ये बताया गया उन लोगों द्वारा कि इन लोगों की आप तफ्तीश कीजिए, और बातों में उलझाया गया, बदतमीजी करने की कोशिश की गई। और उसके तुरंत बाद ही ये घटना हुई कि वो गाड़ी और मोबाइल फोन, क्योंकि गाड़ी में लाइव व्यू था, माइक था, मनोज राठी जो है उनका फोन था, वो सभी गाड़ी में था। और इतनी देर में ही जब जो किसान आए, वो जब बात करने लगे हमारी टीम से, वो गाड़ी लेकर और ड्राइवर को वहां छोड़कर फरार हो गए। और उसके बाद किसानों ने पूरी अपनी जो हमारी टीम है उनको अपने टेंट में बिठाया, बातचीत की और पुलिस को कॉल किया गया। जब गाड़ी नहीं मिली काफी देर तक, तो ट्रेस किया, कोशिश किया गया। देर रात तक ये सारी टीम लगी रही। हमारे साथ एक और साथी पंकज कपाही भी वहां पर पहुंचे और लोकेशन जब ट्रेस हुई, वो 65 किलोमीटर दूर, सिंघू बॉर्डर से 65 किलोमीटर दूर जो है वो गाड़ी में, क्योंकि जीपीएस लगा था, उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। तो लेकिन वहां पर जब टीम तड़के पहुंची, नंबर प्लेट मिली खेतों में, गाड़ी और जो सामान है उसका कोई अता पता नहीं अभी तक लग पाया है। इसलिए हम यहां पर बार बार साफ कर देना चाहते हैं कि ये जो घटना है वो शरारती तत्व जो इस आंदोलन में कह सकते हैं कि किस तरह से आए, क्यों वहां पर खड़े थे, क्या था, क्या उनका मकसद था, ये जांच का विषय है। तो ये जो है शरारती तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। इसका किसी भी जो किसान वहां प्रदर्शन कर रहे हैं या उनका कोई लेना देना इससे नहीं है। जी कुसुम। उमेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि रसोई ढाबे के पास की आपने घटना बताई है, तो किसी तरह की कोई सीसीटीवी बरामद हुई हो अभी तक? किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? और कहा यह भी जा रहा है कि वो शरारती तत्व थे, लेकिन क्या पता चल पाया है कि कौन वो लोग थे और क्या, कैसे पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया वहां पर? देखिए, सीसीटीवी वहां पे बिल्कुल मिला है, क्योंकि रसोई ढाबे के पास सीसीटीवी लगे हुए थे। पुलिस ने वो सीसीटीवी खंगाले हैं, जिसमें साफ तस्वीरों में वो लोग जो हैं शरारती तत्व साफ दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो गाड़ी रोकते हैं, बातचीत करते हैं और सारी इस घटना को अंजाम दिया गया। और वो सीसीटीवी पुलिस के पास ऑलरेडी रात को ही पहुंच गया था। और जहां तक बात की गई कि ये घटना क्यों अंजाम दी गई, क्या मकसद था, ये खुद जांच का विषय है कि किस तरह से इस घटना को, क्योंकि देखिए वहां पर जो तमाम है रोड, अगर आप सोनीपत का जो बॉर्डर है
वहां से लेकर और सिंघू बॉर्डर की मेन स्टेज तक का कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का पूरा एरिया है और आमतौर पर वहां पे गाड़ियों की देर रात तक चहल पहल रहती है। तो ये जो दो व्यक्ति थे वो हरियाणवी भाषा बोल रहे थे और जो हमारे साथी जब बात कर रहे हैं शायद उन्होंने शराब भी पी रखी थी, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह से गाड़ी के सामने अचानक से कोई आता है और एकदम से रोका गया गाड़ी को, तो पत्रकार होने के नाते मनोज राठी और संदीप कैमरामैन उतरे कि बताइए क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उल्टा सवाल किया कि आप लोग कौन हो। तो जिस तरह से एक मॉडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया गया उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह लग रहा है कि ये शरारती तत्व प्रोफेशनल थे, क्योंकि गाड़ी जब 65 किलोमीटर दूर लोकेशन ट्रेस हुई, गाड़ी की नंबर प्लेट को तोड़कर फेंका गया, लाइव व्यू की तार वहां पर टूटी हुई मिली, तो कुछ ना कुछ इसमें ये जरूर लग रहा है कि ये लोग एक किसी गैंग से भी जुड़े हो सकते हैं या कोई प्रोफेशनल तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी 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 मनोज जी, उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो घटना को अंजाम दिया है न्यूज़ 18 की टीम पर यह हमला हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि कौन ये लोग थे, किसने इस घटना को अंजाम दिया, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीम पर हमला हुआ है, सरेआम यहां पर हमला किया गया है। रसोई ढाबे के पास की ये पूरी घटना है जहां पर टीम को जबरन रोका गया और जब टीम ने इसका विरोध किया तो शरारती तत्वों ने पहले उनके साथ बदतमीजी की और फिर उनके लाइव व्यू, माइक और फोन लेकर फरार हो गए। तो वहीं किसान आंदोलन पर सर्वदलीय बैठक आज है। सीएम कैप्टन ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। पंजाब भवन में 11 बजे ये बैठक होगी। अकाली दल के 3 सीनियर नेता भी इसमें शामिल होंगे। चंदू माजरा, ग्रेवाल और दलजीत चीमा भी इस बैठक में शामिल होंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि आज किसानों के मसले पर एक बैठक होने वाली है। सर्वदलीय बैठक ये होगी, सीएम कैप्टन की अगुवाई में यह बैठक की जाएगी। पंजाब भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी जिसमें किसानों के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। अकाली दल के 3 सीनियर नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। चंदू माजरा, ग्रेवाल और दलजीत चीमा भी इस बैठक में शामिल होंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब में बड़ा मंथन किया जाएगा। तो आज एक बड़ी बैठक 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें पंजाब के सियासी दल शामिल होंगे। सीएम की अगुवाई में यह बैठक की जाएगी जिसमें किसानों के आंदोलन को लेकर अहम तौर पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम किया जाएगा। बजट में किसानों के साथ मजाक किया गया है, ये कहना है किसानों का। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये जाम किया जाएगा। बजट में किसानों के साथ मजाक किया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, ये कहना है किसान संगठनों का, जिससे वो खासा नाराज भी है। लेकिन इसके साथ ही लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को किसान संगठनों ने एक बार फिर दोहराया है। लेकिन बड़ा ऐलान किया है कि 6 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर वो देश भर में चक्का जाम करेंगे। जगह पे पानी, बिजली, लैट्रिन सब बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो रास्ते में ही ट्रेन रोक के वहीं तक कर दी जाती है या उसका रूट बदल दिया जाता है। उनको हमारे लोगों को जो आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाई ट्रेन उनको परेशान किया जाता है। ट्विटर अकाउंट भारत सरकार ने किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। ये सबके विरोध में हमने फैसला किया कि 3 तारीख को हम 12 से 3 बजे तक सारे देश में, सॉरी 6 तारीख को, 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे।
तो वहीं दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिंगू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर की सीमाओं को सील कर दिया गया है। सड़कों पर नुकीली कीलें लगाकर सुरक्षा को यहां पर बढ़ाया गया है। सीमेंट से पक्की बैरिकेडिंग भी यहां पर बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने यहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर ये पूरे इंतजाम किए हैं। किसान आंदोलन का आज 60वां दिन है। लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सिंगू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पर सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीमेंट की पक्की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन को लेकर यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां पर किए गए हैं। किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹੋਰ बढ़ा ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है। सिंगू बॉर्डर पर लगातार रास्ते सील कर दिए गए हैं। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए यहां पर कीलें लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स और बैरिकेड से यहां पर रास्तों को रोक दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और अब आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सिंगू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पर सीमाओं को सील कर दिया गया है। सड़कों पर नुकीली कीलें लगाकर यहां पर अब सुरक्षाएं बढ़ाई गई है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं DSS ग्लोबल। स्टडी वीजा ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ। ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं DSS ग्लोबल। स्टडी वीजा ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ। ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ
कदम आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का समान अधिकार है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक